मर्डर के आरोपी जमानत पर बाहर आए, लेकिन स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे हम ओलंपिक मेडल जीत कर आए हों। ए, क्या हो रहा है? चल पीछे जा। बोला ना पीछे जा। ए, तू आगे आ जा अपने भैया के पास। गांव में पहले से इतना बखेड़ा है, इसमें कोई नया बवाल ना खड़ा हो जाए। भाई ऐसे घूम रहा है जैसे कोई राजा जीत के आया हो। चलो किसी तरह हम अपने दामाद को छुड़ा कर ले आए। मैंने सुना बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। हाँ तो लोग क्या घरों में बैठे रहेंगे? अब वक्त बदल चुका है। असल में हुआ क्या था वो तो नहीं पता। मीरन कहता है अल्लाह कसम उसने नहीं किया। ये लीजिए। ये जरूर किसी की साजिश है। कोई हमारे गांव में जाति के नाम पर दंगे करवाना चाहता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया पता है, लेकिन किसने किया ये नहीं जानता। आप भी नहीं जानते किसने किया? तुम्हारा बस चले तो मुझे दोषी करार देकर हथकड़ी पहना दो। मुझ पर उकसाने का आरोप है, केस में मेरा नाम भी शामिल किया है। तुम बात मत बढ़ाओ। अगर फैसला उनके हक में हुआ तो उन लड़कों के साथ मुझे भी उम्र कैद होगी, फिर जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसनी पड़ेगी। क्या पता जिंदगी क्या खेल खेलेगी उन बच्चों के साथ। अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है, वो तय करने का हक किसी और को नहीं देना चाहिए। सुनो, तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है तो तुम चुप रहो। मुझे जानकारी नहीं है? हाँ, ऐसे ही बोल बोल के मुझ जैसे बुजुर्ग को चुप करा के तमाशा देखता है तू। एक बात याद रख, पूरी 72 साल की हो गई हूँ। तेरे मुकाबले जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है मैंने। सब लोग सुनो, इस घर का नया नियम, इस घर की दहलीज के बाहर कौन क्या फैसले लेता है मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब बात मेरे पोते की आएगी तो मैं जो कहूंगी वही होगा। लेकिन तुम अभी बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? दमन की शादी तुरंत करवा दो। नहीं, उसकी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से उसकी शादी करवा। दादी आप बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस, मर्डर केस और जेल, ऐसी बहुत सी बुरी बातें हुई है। उसके बारे में सोच के बुरा तो लगेगा ही। अगर परिवार में कोई खुशी का मौका हो तो सभी का मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ गया ना तू? फोन लगा तेरी बुआ को, उसको बोल अच्छा सा मुहूर्त देख के बेटी को ले आए। फोन करती है कि नहीं? शोक मनाने का ठेका हमने ही ले रखा है। जिंदगी का मकसद होता है खुश रहना। आई चुड़ैल आई। तेरी शक्ल इतनी डरावनी है, मास्क पहनने की क्या जरूरत है? बिल्ली नकाब पहनने की तो शेर नहीं बन जाएगी। दूंगा एक। क्या कर रहा है? शादी होने से पहले हाथ मत उठा। शादी के बाद हाथ उठाएगी तब चलेगा क्या? क्या बोल रही हो दादी? हम सब अभी तुम दोनों की शादी की ही बात कर रहे थे। सोच क्या रहा है इतना? तुझसे पूछे बिना मैं कोई भी फैसला नहीं करने वाली। अब चल जल्दी से हाँ कह दे। दादी अभी ये बच्ची है और आप चाहती हो कि मैं इसके साथ शादी करूं? आप बड़ी होकर ऐसी बात कर रही हैं। पहले ही मुझे इतनी टेंशन है, पता नहीं आगे क्या होगा, और ऊपर से ये शादी। आप
आप सब ने खाना खाया? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सब खाना खा लो। चलो खाना लगाओ, सबके लिए खाना लगाओ, जाओ चलो चलो। लक्ष्मी सबको अंदर ले जाओ। जी। दामाद जी चलिए, खाना खाने के बाद इस बारे में बात करते हैं। आइए चलिए, आइए चलिए। दादी सुनिए। ए रुकिए। हैं? हाँ? जाइए। अंदर जाइए। रागिनी, मैं चलती हूँ दादी। ठीक है। दादी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसकी बीवी के लिए उसके कमरे में जगह होगी, लेकिन आपके कमरे में सिर्फ मेरी जगह है। अगर वहां मुझे कोई और दिखी ना तो उसके बाल नोचकर उसे कमरे से बाहर फेंक दूंगी। अरे आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रही हैं? तेरा फैसला बदलने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, पर मैंने कहा था ना तू अड़े रहना, चेतावनी दी थी ना तुझे। लेकिन उसके हर बात पे तूने नंदी बैल की तरह मुंडी हिलाई। दादी मैं उसकी नजरों में एक बच्ची हूँ। आपने देखा ना उसका बर्ताव कैसा है। मुझसे पापा की तरह बात करता है। उसे मेरी फिक्र तो बहुत है, लेकिन क्या शादी के लिए इतना काफी होगा? बताइए मुझे। प्यार होना भी तो जरूरी है ना। मैं जानती हूँ वो किसी और को चाहता है। आप ये नहीं चाहेंगी कि हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था तू अभी भी छोटी सी बच्ची है। देखिए दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी आप रो रही थी, लेकिन आप भी नहीं बताएंगी क्योंकि आपकी बेटी को लगता है कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं। बस ये एक्टिंग करती रहिए। चुप कर। मैं चलती हूँ, ठीक है? माँ हाँ बेटा। मैं यूनियन ऑफिस तक होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। तो खाना खा ले और यहीं रुक जा। ठीक है भाई। ये लीजिए कॉफी। वही रखो। क्या बात है? क्या बात है भाई? बालन की मौत को 1 साल होने वाला है और पार्टी के कुछ लोग बाला के भाई से मिलने गए हैं। उसकी बरसी पे सबको खाना खिलाने के बाद बाकी बातें करेंगे। देखो सब आकर तुम्हें सलाह देंगे, उनकी बातें मत सुनो। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। श्रद्धांजलि का पोस्टर काफी नहीं होगा, समझे? उसकी याद में जश्न रखना होगा। हम एक काम करते हैं, अगले साल हम बाला का स्टैचू बनाएंगे। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दबाजी करना ठीक है। बाला की मौत एक चिंगारी थी जिसकी हमें जरूरत थी। हम इसे जाया नहीं कर सकते। ये चिंगारी आग की लपटों में बदलनी होगी, वही हमारी समाज को प्रकाशित करेगी। हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो फिर आप क्या सोच रहे हो? ये गांव की समस्या है, इसमें बाहर वालों को शामिल नहीं करना। मतलब मैं कुछ भी ना करूं? बाला ने हमारे लिए जान दी है, उसके लिए श्रद्धांजलि वाले पोस्टर लगाने काफी नहीं। अगर वाकई उसे याद रखना है तो जिसने उसकी हत्या की थी उस आदमी को इस दुनिया से मिटाना होगा। जाने दो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जो होना है वही होगा। किस्मत और वक्त जितना सब्र नहीं है मुझ में। क्या लगता है हाथ पकड़ने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कल जो भी हुआ वो पुरानी बात है, कल जो होगा वो भविष्य, और अभी जो भी कुछ हो रहा है यही सच है। अभी इस वक्त हम दोनों साथ हैं तो थोड़ा खुश रहते हैं ना। इतना ही खुश रह सकते हो।
भाई का फोन है क्या? हाँ बोल भाई। सेल्वी के साथ मंदिर में हूँ मैं, जल्दी पहुंचता हूँ। अच्छा ठीक है ना, हम कोई फिल्म देख के आते हैं। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है ठीक है। जो भी प्यार में होता है उसके दोस्त चौकीदार बन जाते हैं भाई। सुन भाई, हाँ सामने एक सुमो है जिसके अंदर से कुछ लोग हमें देख रहे हैं। तू भी देख। हाँ बोल। सुमो गाड़ी में कुछ लोग हैं जो हम पर नजर रखे हैं। कितनी देर से? हेलो हेलो, ए सुन। हेलो हेलो अरे भाई। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। तू बाइक स्टार्ट कर और सेल्वी को उसके घर तक छोड़कर आ। हाँ मीरान को मैं संभालता हूँ। ठीक है जल्दी आ जा। जल्दी चलो। हाँ भगा हाँ भगा। अरे पीछे आ रहे। राइट ले। तेज चल। अरे जल्दी और तेज। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे माँ कसम किधर जा रहा हूँ। अरे बाइक खटारा होगी है, इसमें नाइट्रो बटन लगवाना पड़ेगा। निकल। वो आ गए। ये लड़कियां तो धूम पिक्चर की हीरोइन की तरह भाग गई। मैं उनको बचाने आया था, अब मुझे कौन बचाएगा? चलो पकड़ो उसको। हाँ बोल। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और तुम दोनों भाग गए कमीनों। अरे वो तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तेरे पीछे कौन पड़ा है? वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अरे नमूनो, सुहागरात की इतनी जल्दी थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मैं बच गया, इसी खुशी में पार्टी रखनी पड़ेगी। अरे पर वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तू बच गया तो खुश क्या हो रहा है इतना? मैं अकेला हूँ इसीलिए डर रहा था। अपना भाई तेरे साथ है, तू क्यों डर रहा है बे? देख तो कैसे स्टाइल से खड़ा है। भाई कुचल दे उसे। ठीक है भाई।